I hope you guys are doing absolutely fine. Dr. Sandhya Sharma this side. और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो होम्योपैथिक मेडिकल ऑफिसर की 21 पोस्ट निकाली गई थी, उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसका पेपर 1। पहला एग्जाम पास करोगे फिर सेकंड एग्जाम चेक होता है। सेकंड एग्जाम की मेरिट की वजह से आपको इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाता है। अभी के लिए स्टार्ट करते हैं एचपीपीएससी पेपर 1 क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन है नमस्ते का संधि विच्छेद क्या है। बेसिकली संधि विच्छेद इस नमस्ते को हमें तोड़ना है। नमस्ते का संधि विच्छेद में 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे। एक्सक्लूड कैसे करना है कि नमस्ते का इतना तो आ रहा है, जब हम पढ़ते हैं तो इसमें इतनी एक थोड़ी सी श्योरिटी हमें पढ़ते हुए लग जाएगी है, इसमें नमः तो जरूर आएगा। जब ऑप्शन में नमः है तो वो जरूर आएगा। आंसर सी है। आंसर बता देते हैं, नमः प्लस ते है। तो इसको हम एक्सक्लूड करने के लिए एक ये ऑप्शन हो सकता था कि जो स है वो आधा होता है नमस्ते में, तो वो संधि विच्छेद में नहीं आएगा। तो इसीलिए ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। सेकंड जो है हिंदी का ही हम पढ़ रहे हैं। कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुम उसको देखे हो। तुम उसको तो ऐसा कोई शब्द नहीं है। तुमने आएगा उसे देखा है। प्रोनाउंस करके देख लो चीजों को कि ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैंने घर जाना है। मैंने घर जाना है इज नॉट द करेक्ट वन। मुझे घर जाना है होता है। ठीक है। और नेक्स्ट इज शीला तुम्हारे से नहीं डरती। शीला तुमसे नहीं डरती, वो करेक्ट है। तो ये भी गलत है। रमेश ने यह काम नहीं किया, तो यही करेक्ट था इसमें। ठीक है, सुनने में भी ठीक लग रहा है। व्यष्टि का विलोम शब्द होता है समष्टि। और ऑप्शन थे सृष्टि, निरामिष, सुव्यष्टि। ये भी बहुत कंफ्यूजिंग था। कौन सा शब्द गति का पर्यायवाची नहीं है? इट इज वेरी कंफ्यूजिंग। दशा, मोक्ष, श्रुति और चाल। दशा गति का पर्यायवाची है। चाल भी, गति मीन स्पीड, चाल भी उसका पर्यायवाची है। दो कंफ्यूजन थे मोक्ष और श्रुति के। मोक्ष श्रुति में कंफ्यूजन था, बट द करेक्ट आंसर इज श्रुति। श्रुति जो है इसका विलोम शब्द जो पर्यायवाची शब्द जो गति का नहीं है। कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य मीन्स जो तालु से नहीं आता है। आपने वर्णमाला देखनी है, च्वर्ग, त्वर्ग ऐसे चलना है। तो च, छ, ज, झ, य। तो दो ऑप्शन है च और ज। जब च है तो वो पूरा च, छ, ज, झ, य, वो सारे तालव्य वर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट कंफ्यूजन त और श। तथा दधना, इट इज दंत वाले, दांत में लगता है। जब तथा दधना पढ़ते हैं तो दांत में लगता है। तो इज द करेक्ट आंसर। स्वागत में कौन सा उपसर्ग? उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग होता है जो किसी भी शब्द की शोभा को बढ़ाता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। और स्वागत में जो है उपसर्ग है वो सु है। पाठशाला कौन सा समास है? अब आपने समास अगर पढ़े हैं, ऑप्शन के बेसिस पे अगर आंसर नहीं भी आता ना, ऑप्शन से निकाल लो। तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है जिसमें जो है आपके कारक होते हैं। कर्ता ने, कर, हमको, करण से, के द्वारा, ये सब कारक जिसमें यूज होते हैं उसको तत्पुरुष समास कहते हैं। द्वंद्व और द्विगु में नंबर्स होते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट इज कर्मधारय। अब पाठशाला का मतलब जब हम बोलते हैं तो ऐसी शाला जिसमें जो है हम पढ़ाई कर रहे हैं, बेसिकली प्रे करेंगे ना, तो पढ़ने वाली शाला। तो जो बीच में जो आ रहा है ना, वो आ रहा है कारक। कर्ता ने, कर्म को, करण से, वो आ रहा है कारक। जहां पे कारक यूज होता है दैट इज तत्पुरुष समास। वेरी इजी क्वेश्चन। जो बहुत बोलता हो उसके लिए शब्द बहुत ही इजी ऑप्शन थे। वाचाल, वाकुट, वाचतुर, बहुभाषी। बहुभाषी तो जिसको मल्टीलिंगुअल, बेसिकली जिसको बहुत सारी लैंग्वेज आती, तो इसे वाचाल पहले ही ऑप्शन आपका दे। वाचाल जो होता है वो बहुत बातचीत करता है। वर्षा शब्द का उचित बहुवचन, वर्षा का वर्षा ही होता है। ठीक है। हेयर का हेयर होता है तो वर्षा का भी वर्षा ही होता है। ठीक है। कलियां खुलना। अब जब कलियां खुलना मुहावरा दे दिया गया है तो इतना तो समझ लो कि इसका डायरेक्ट मतलब सीधा कली से तो नहीं होगा। तो जो ये बर्तन की कलई उतारना और कलाई टूट जाना, इनको तो एक्सक्लूड ही कर दो। नेक्स्ट इज कपड़े की सिलाई खुल जाना और रहस्य प्रकट हो जाना। तो ऐसे मुहावरों में बेसिकली दीज आर रिलेटेड टू माइंड थिंग्स। तो माइंड थिंग्स में एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, रहस्य प्रकट हो जाना। कलियां खुलने का ये बेसिकली हाउ टू क्रैक दीज क्वेश्चंस वो मैं बता रही हूँ। बाकी आंसर्स तो यू ऑल नो, क्योंकि आंसर की ऑलरेडी अपलोडेड ऑन एचपीपीएससी। ठीक है। ये इसको ऐसे अटेम्प्ट किया जा सकता था। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे हिमाचल से। पहला इज जंस्कर रेंज सेपरेट्स स्पीति एंड किन्नौर फ्रॉम तिब्बत। वेरी ट्रू। किन्नौर इज द ड्राइएस्ट प्लेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। नो।
हिमाचल में अगर आपको 12 जिलों के बारे में पता है तो आपको पता होगा लाहौल स्पीति इज द ड्राइएस्ट प्लेस, तो ये गलत है। ठीक है जी। धर्मशाला वेटेस्ट प्लेस है, ऑब्वियसली वेटेस्ट प्लेस है, क्योंकि धर्मशाला में हिमाचल की 350 मीटर लगभग बारिश देखी जाती है। सबसे ज्यादा बारिश जो है धर्मशाला में होती है हिमाचल में। मोनाल इज द स्टेट बर्ड, ये मतलब बच्चे को भी पता है कि जुजुराना इज द स्टेट बर्ड ऑफ हिमाचल। तो कौन कौन से गलत थे इसमें? 2 और 4 गलत थे, तो करेक्ट कौन से? 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। कुंतभयोग लेक लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? जिसने पढ़ा है इजी, रिवाल्सर लेक में कुंतभयोग लेक थी। रिवाल्सर लेक में बहुत सारी लेक्स हैं। Which of the following statement is not correct? अब this one is very controversial because Barashigri is the largest glacier in Himachal Pradesh which lies लाहौल स्पीति में, भागा वैली में। ठीक है, ये सही है आंसर। चांचल पास रोड और डोडरक्वार को कवर करता है, ये भी सही है। वैदिक नेम ऑफ व्यास रिवर इज अर्जिक्या, ये भी करेक्ट था। व्यास विपाशा अर्जिक्या करेक्ट था। जीपी वाटरफॉल इज इन तीर्थन वैली ऑफ कुल्लू which was also correct, but इसका आंसर उन्होंने बाराशिगी को दिया है। तो ये मतलब इस क्वेश्चन पे उठाए जा सकते थे सवाल। आई एम नॉट श्योर अबाउट जीबी वाटरफॉल, बट या बाराशिगड़ी इज डेफिनेटली लार्जेस्ट ग्लेशियर ऑफ हिमाचल प्रदेश। अश्विनी खड एंड जलाल कुंडा ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स? अश्विनी खड जिन लोगों को पता है सोलन में है। अब सोलन और शिमला कनेक्टेड है, ठीक है, इतना समझ लो। अभी नदियां कौन कौन सी दी हुई है इन्होंने? गिरी, बत्ता, तौंस, पब्बर। अब पब्बर नदी आती है जी चांचल की, हमने बात की चांचल से, है ना। चांचल और थोड़ा सा सोलन थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। ठीक है, गिरी जो है, गिरी आती है आपकी यहाँ कोटखाई से, कुप्पड़ पीक से निकलती है गिरी नदी। ठीक है, तो गिरी, कुप्पड़ इज इन कोटखाई। ठीक है, खड़ा पत्थर है। पब्बर नदी में मैंने बता दी। टॉन्स तो खैर आप वो तो उत्तराखंड वाली ट्रिब्यूटरी चली जाती है ना, फिर वो यमुना की ट्रिब्यूटरी चली जाती है टॉन्स। ठीक है, उत्तराखंड से भी आता है, किन्नौर से भी आता है, तो वो बहुत ही अलग चीज चलेगी और वो आगे सिरमौर से मिलती है, अगर आपको यमुना का पता होगा। तो द करेक्ट आंसर जो अश्विनी खड और जलाल कुंड का है वो गिरी नदी है। ठीक है, बेसिकली दिस इज अ ट्रिब्यूटरी, वेरी बिग ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसली स्टेट मर्ज्ड इन इंडिया यूनियन लास्ट ऑफ ऑल? जिनको पता है ठियोग पहली थी, बिलासपुर लास्ट थी। ठियोग पहली प्रिंसली स्टेट बनी जो मर्ज हुई थी इंडिया में, और बिलासपुर के राजा जो उस टाइम अग्री नहीं करते थे, क्योंकि उस टाइम पे स्टीरियोटाइप्स थे, वो अग्री नहीं करते थे। बिलासपुर वाज द लास्ट वन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? अब दिस वाज टफ, इस बारे में सुना नहीं है, वो इसका जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। मियान चुनचो वाज वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ किसान मूवमेंट्स ऑफ चंबा। नीचे वाला भी बहुत कंफ्यूजिंग है। विच किंग ऑफ चंबा हैड रिफ्यूज्ड टू ओबे द ऑर्डर ऑफ मुगल एम्परर औरंगजेब टू डिमोलिश हिंदू टेम्पल? औरंगजेब जो है आपको पता होगा हिंदू टेम्पल्स को डिमोलिश करना चाहते थे और उन्होंने बहुत सारे टेम्पल्स डिमोलिश किए भी हैं। कौन से राजा ऐसे थे जिन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं नहीं डिमोलिश करने दूंगा आपको? वो थे राजा छतर सिंह, चंबा के राजा थे। ठीक है जी। What per capita income is estimated for 2024-25 in हिमाचल प्रदेश? इतना कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिया है देखो, 235,199, नेक्स्ट में 236 है, 37 है, 38 है। अब बहुत कंफ्यूजिंग है। करेक्ट आंसर इज 35। नंबर गेम है, आता है नहीं आता, मतलब इसमें तुक्केबाजी नहीं चल सकती ऐसी चीजों में। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मशरूम सिटी किसको कहा जाता है? सोलन को कहा जाता है ना, और इसीलिए रिसर्च सेंटर जो है मशरूम का, जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ मशरूम जो है लैब में ग्रो किए जाते हैं, सोलन में है। ठीक है जी। पगोडा स्टाइल टेम्पल कौन सा नहीं है? अगर आपको पराशर और हिडिंबा को तो आप सेकंड में एक्सक्लूड कर सकते हो, जैसे इनका शेप। इसका करेक्ट ऑप्शन जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है चंबा का, वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। वो जो है पगोडा स्टाइल में नहीं बना है, बाकी तीनों पगोडा स्टाइल के हैं। ठीक है, डांस फॉर्म कौन सी नहीं है? गिद्दा है, थाली है, रास या भगत नहीं है, बोयांगचू भी डांस फॉर्म है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ऑप्शन सी। बल्क ड्रग पार्क कहाँ पे बनने जा रहा है? अगर तुक्केबाजी करोगे तो बद्दिया पाउंटा साहिब होना था, बट ऊना में हरोली नामक जगह है जहाँ पे बल्क ड्रग पार्क बनने जा रहा है। और ये क्वेश्चन मुझे लगता है पहले भी शायद पूछा गया है। नेकराम जी को पद्मश्री अवार्ड 2023 किस फील्ड में मिला था? हिमाचल से है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज एग्रीकल्चर, सी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेटर नोन एज पीच बोल? पीच बोल राजगढ़ को कहा जाता है, मतलब दिस और दैट वाला ऑप्शन है, आप इसमें तुक्केबाजी नहीं कर सकते। इफ यू नो यू नो। ठीक है, अब
हिमाचल प्रदेश का नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सुखाश्रय स्कीम। सुखाश्रय योजना जो है, करंट सीएम है, उन्होंने जो है ये स्कीम लागू की थी, वो उन लोगों के लिए की थी जो ऑर्फनेज चिल्ड्रन है, जिनके माता पिता नहीं है, उनको सर्टन अमाउंट पढ़ाई के लिए, सर्टन अमाउंट जो उनका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इंग्लिश स्टार्ट होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। वन हु वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, रिक्लूज, प्रोडिगल, फ्रूगल, थ्रिफ्टी। ठीक है, इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन इज थ्रिफ्टी, सॉरी प्रोडिगल। यूज द करेक्ट प्रपोजिशन। शी वॉक्ड, शी एंड आई वॉक्ड डैश द रिवर एंड बैक। हर चीज डाल के देखो। शी एंड आई वॉक्ड टिल द रिवर एंड बैक, शी एंड आई वॉक्ड अबाउट द रिवर एंड बैक। अब अबाउट नहीं है क्योंकि वापस भी आया है, करेक्ट है। ठीक है, शी एंड आई वॉक्ड टू द रिवर एंड बैक, शी एंड आई वॉक्ड फ्रॉम द रिवर एंड बैक। फ्रॉम और अबाउट नहीं है, टिल और टू में कंफ्यूजन है, करेक्ट आंसर इज टू। ठीक है, यूज द करेक्ट टेंस ऑफ वर्ब इन ब्रैकेट। अब टेंस जो है दिया हुआ है, इसमें करेक्ट कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी वो बताना होगा। ही नो, ब्रैकेट में नो हर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही फाइनली गॉट मैरिड टू हर। इसमें ही वॉज, ही न्यू, ही वॉज नोइंग, ही हैड नोन, ही हैड बीन नोइंग। इसमें भी कंफ्यूजन, न्यू और हैड नोन है, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज ही हैड नोन हर अ लॉन्ग टाइम बिफोर ही फाइनली गॉट, मतलब वो पहले से जानता था उसको, उससे जिससे पहले उसकी शादी हुई। ठीक है, व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। ठीक है, सिंपल तो बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूजन था कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड में, कॉम्प्लेक्स जो है इसका करेक्ट आंसर है। The cloth is sold in meter, cloth is sold by the meter, the cloth is sold by meter, cloth is sold by a meter. The correct option इसका है by the meter. You cannot get wealthy unless you make more money. ये है subordinate clause. Fill in the blanks with appropriate article. We are going to buy a house in an hour. सब बाकी सारे फिट करके देख लो, सेंस नहीं बनता है। Describe the highlight portion. After the game is finished, king and pawn go into the same box. It is a adverb. ठीक है, choose the most appropriate synonym for highlighted word. The ship's captain was taciturn. Taciturn is basically, इसका जो हमने appropriate, इसका synonym हमें बताना था, it is basically reticent, taciturn, reticent, जो ज़्यादा ना बातचीत करना या ज़्यादा लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं पसंद करते हैं, उनको हम taciturn कहते हैं। ठीक है जी, arrange the word in correct order. ये बहुत आसान क्वेश्चन था। Is this room spacious enough for you? बहुत आसान था। अब ये आपका यहाँ पे हो गया है शुरू, बाकी के 15 क्वेश्चन नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स। इट वाज वेरी टफ, वेरी टफ, तुक्केबाजी में निकलने वाली बात है इसमें। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंडेवर इन ट्रांस प्रोग्राम रिसेंटली सीन इन न्यूज कम अंडर विच मिनिस्ट्री। ठीक है जी, और इसमें इतनी सिमिलर मिनिस्ट्री दी है, इसमें इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग भी दिया है, कम्युनिकेशन भी दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी दिया है, एक डिफेंस है जो अलग है, बाकी सारी इतनी सिमिलर मिनिस्ट्रीज दी हुई है। तो बेसिकली एंट्रांस प्रोग्राम जो है आईटी कंपनी, जो आईटी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी है उसमें है। ठीक है, 2024 में बेस्ट ग्रीन बोर्ड कोऑपरेट अवार्ड एट द एसेट AAA अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस की इसको मिला है। इट इज REC लिमिटेड, वेरी टफ। ठीक है जी, गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज रिसेंटली कंडक्टेड है बाय इंडियन एयरफोर्स एट बीकानेर। उत्कल दिवस 2024, अब उत्कल दिवस उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है, ये जो है ये मतलब उड़ीसा से 2 क्वेश्चन आए हुए थे इस बार। उत्कल दिवस जिसको है पता है वो ये इजी था थोड़ा टैकल करना, उड़ीसा में है। जो गगन शक्ति 2024 एक्सरसाइज है वो राजस्थान में हुई थी पर बीकानेर में नहीं हुई थी, तो इसका आंसर इज बी। ठीक है, ओनली 2। इंटरैक्ट प्रोजेक्ट बाय यूरोपियन यूनियन। ठीक है जी, रिसेंटली फिलीपींस कंडक्टेड द जॉइंट नेवल एक्सरसाइज विद US, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, दोनों ही करेक्ट है। फॉर रेजिलेंस रिपोर्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज इज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। रेजिलेंस रिपोर्ट WTO ने दी थी। ठीक है जी, रेड एंड चटनी, उड़ीसा से दूसरा क्वेश्चन, रेड एंड चटनी उड़ीसा में पाई जाती है। रिसेंटली इंडिया साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन लॉ डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मेमोरेंडम किसके साथ साइन किया अभी? सिंगापुर के साथ। ठीक है जी, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये अटेम्प्ट कर सकते थे आप, क्यों तुक्केबाजी से अटेम्प्ट कर सकते थे, कैसे?
यहाँ पे स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को लेके एक ही क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन है, विच स्पेस ऑर्गेनाइजेशन इज गोइंग टू एस्टेब्लिश अ कोऑर्डिनेटेड लूनार टाइम फॉर द मून एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज। एक ही है नासा, और कोई ऑर्गेनाइजेशन स्पेस इसमें मतलब नहीं दी हुई है, ठीक है जी। तो यहाँ पे जिसमें ए का 2 है वो 2 ऑप्शन आपने कंसीडर करने हैं। अब बी का 1 है या 3 है। पीटर पेलेग्रिन रिसेंटली बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री, टफ है, ठीक है, ये भी नहीं हम कंसीडर कर सकते। बट हमारा जो नेक्स्ट रिवर है उराल रिवर, उराल रिवर कौन सी कंट्री में है, वो है रशिया में, ठीक है जी। तो ऑप्शन हमारा बी बन जाता है। किसान सम्मान निधि योजना कौन सी स्टेट में आया था, ये आया था राजस्थान में, तो ए और बी तो कट ही कर दो पहले, ठीक है। नेक्स्ट बिलिग्री रंगास्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। अब यहाँ पे कंफ्यूजन देखो, ये है मतलब जैसे रंगा स्वामी जैसे वो हो सकता है कि नाम से हमें लग सकता है, ऑप्शन में जो कर्नाटक दिया हुआ है वो हो सकता है, ठीक है, पर इसका ऑप्शन जो इन्होंने दिया हुआ है वो यूपी है। टाइगर रिजर्व रंगा स्वामी टाइगर रिजर्व जो यूपी में इन्होंने बोला हुआ है, ठीक है। समर्थ स्कीम कंफ्यूजिंग था, समर्थ से हमें थोड़ा सा पैसों का लेके वो समझ में आ रहा है, पर ऑप्शन देखो एमएसएमई है, क्योंकि अगर आपको एमएसएमई के बारे में नहीं पता है तो आपको क्वेश्चन क्रैक नहीं होगा, टफ वन। विच स्टेट रिसेंटली पास्ड अ बिल एम्ड एट कर्बिंग इलीगल इमिग्रेशन, हरियाणा ने पास किया है जी। Recently, Navy Admiral R. Hari Kumar has awarded an on-the-spot unit citation to which Indian naval ship for anti-piracy operation. Recently, Zimbabwe has been introduced a new gold-backed currency, ZIG. जिम्बाब्वे ने जिग लॉन्च किया है, करेक्ट है, ठीक है जी। तो ए और बी ऑप्शन में कंसीडर कर सकते हो, दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है, तो इट इज बोथ। बेसल 3 एंड गेम कौन से सेक्टर से रिलेटेड है, बेसल 3 एंड गेम इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर, टफ वन। रिसेंटली विच कंट्री डिक्लेयर्ड अ नेशनल इमरजेंसी ऑन ड्रग अब्यूज, इट वाज सायरा लियोन। फेंगोंग कोन्याक कौन से यूटी के मेंबर ऑफ या स्टेट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं, ठीक है, रिसेंटली इनको न्यूज में सुना गया था। नाम से पता चल रहा है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, एक ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑप्शन में है विच इज नागालैंड, तो कंसीडर ऑप्शन सी एंड डी। नेक्स्ट कोया ट्राइब। अब आंध्र प्रदेश में ज्यादा जो है ऐसी ट्राइब्स जो है देखने को मिलती है, बट अभी भी चलो वेट करते हैं। कोट्टी अमीर कम्युनल हार्मोनी अवार्ड कौन सी स्टेट के साथ एसोसिएटेड है, दिस इज ऑल्सो टफ वन, बट कोटाई अमीर वो तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, ठीक है जी। और रिसेंटली विच हैज इंट्रोड्यूस्ड एआई लर्निंग। हम जो है बात करते थे पढ़ाई के बारे में, एक स्टेट बहुत ऊपर आती है विच इज केरला, तो केरला ने भी रिसेंटली जो है एआई लर्निंग क्लास 7 से ही स्टार्ट कर दिया, ठीक है। बाकी वी आर स्टार्टिंग आवर न्यू एआई पीजीटी सीरीज फ्रॉम नेक्स्ट वीक, और उसके लिए आपको बने रहना है, तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए जब भी हम नेक्स्ट वीडियो अपनी डालें। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय फॉर नाउ, बाय।